नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु बिहारी भैया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी भैया गुरुकुल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डायरेक्शन टॉपिक को हम लोग चल रहे थे। डायरेक्शन टॉपिक में हमने पिछले क्लास में टाइप 1 और टाइप 2 करवाया। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पहले देख लें। आज जो हम लोग चलने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आज हम लोग टाइप 3 चलने वाले हैं। टाइप 3 की बात होगी आज हम लोग टाइप 3 की चर्चा करेंगे। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए। फटाफट इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएंगे, क्योंकि हमारा कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स प्रतिदिन आपके बीच आ रहा है। प्रतिदिन आपके बीच रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जो एकदम बेसिक लेकर के आ रहे हैं। यानी आपको क्लासरूम वाली फीलिंग, जो बच्चे हमसे पटना में रीजनिंग पढ़ते हैं वैसा फीलिंग आपको घर बैठे आपके मोबाइल पर देने जा रहे हैं। क्योंकि आप, बहुत सारे ऐसे बच्चों का कमेंट था कि भैया हम तो पटना नहीं आ रहे हैं लेकिन हम तो आपके पास आ सकते हैं। तो YouTube के माध्यम से हम आपके पास आए हैं, तो जल्द से फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है हम लोग चल रहे हैं डायरेक्शन के टाइप वो 3 की बात हो रही है। टाइप 3 की अगर हम लोग बात करें तो टाइप 3 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे दिशाओं के घूर्णन। दिशाओं के घूर्णन, घूर्णन करने का मतलब घूमने का प्रक्रिया या डिग्री पर आधारित प्रश्न। यानी आज का जो सेशन है उसमें हम लोग डिग्री पे आधारित प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें दिशा घूमेगा भी, यानी दिशाओं के घूर्णन की बात होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दें कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिलेगा वो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक तरीके से मिलेगा। पहले हम बेसिक चलेंगे, फिर हम अपना कॉन्सेप्ट बताएंगे, जिससे आप बिना पेन की मदद से रीजनिंग बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लें, क्योंकि बेसिक बहुत ही जरूरी है। अभी हम बता रहे थे कि पहले हम लोग बेसिक चलेंगे, बेसिक के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो पहले बेसिक में देखेंगे, ये हमारा दिशा, हमारा टोटल 4 दिशा होता है और 4 हमारा उप दिशा होता है। जो 4 दिशा होता है, यहां देखिएगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। हिंदी में अगर बात करें, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशा होता है। 4 दिशा के अलावे हमारा 4 उप दिशा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक दिशा से दूसरे दिशा में जाने के लिए 90 डिग्री का प्रयोग करते हैं। और अगर उप दिशा की बात करें तो ये दोनों दिशाओं के बीच में होता है वही उप दिशा कहलाता है। और इसका जो डिवाइजर होता है वो टोटल कितना डिग्री का होता है? 45 डिग्री का होता है। यानी एक दिशा से उप दिशा में जाने के लिए 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे और एक दिशा से दूसरे दिशा में जाने के लिए 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे। अगर पूरा हम लोग बात करेंगे तो पूरा ये जो कंप्लीट होता है ये 360 डिग्री का होता है, पूरा दिशा हमारा, जिसको हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। 4 दिशा होता है तो 4 भागों में बट गया, यानी एक का कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर उप दिशा की बात करें तो 8 भागों में बट गया, तो एक का कितना हुआ? 45, यानी 45 डिग्री। क्लियर है? तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार समझिए। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है। उत्तर और पश्चिम, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा पश्चिम है, यानी ये दोनों दिशाओं के बीच में यहां पे खड़ा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह बोला गया कि वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में।
तो यहां पर प्रश्न बोला जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त में बोला, दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घूमता है, तो बताएं कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ध्यान देंगे कि अगर यहां पे खड़ा है, अब 45 डिग्री जाता है, तो 45 डिग्री ऐसे घूमेंगे, तो घूमेंगे तो कहां पे आ गए, नॉर्थ, यानी मेरा आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। क्लियर है? यानी कि कौन सा दिशा, उत्तर दिशा हमारा हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व कहने का मतलब यह है दक्षिण और यह है पूर्व, यानी ये दोनों के बीच में यहां पे खड़ा है। बोला गया कि वह वामावर्त दिशा में, वामावर्त कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। तो बताएं वह कौन से दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो बताएं वह कौन से दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति खड़ा कहां पे था, साउथ और ईस्ट में, 90 डिग्री घूमना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ऐसे चलेंगे तो घड़ी की दिशा होगी, लेकिन जब उल्टा घूमे तो घड़ी की विपरीत, तो यहां से यहां हो जाएगा 45 और 45 90, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में, यानी वह कौन से दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी उस आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट। क्लियर है? एक क्वेश्चन और चलते हैं। अब आप बोल रहे होंगे भैया आप तो खाली बेसिक पे बेसिक बताए जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट अभी मिलने वाला है। ये बेसिक बता रहे हैं ताकि आपका जो माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो क्लियर हो जाए पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऐसा देंगे कि आप चुटकियों में प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देख लो। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझिएगा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है उत्तर है पश्चिम है, ये दोनों के बीच में यहां पर खड़ा है, यानी नॉर्थ और वेस्ट में खड़ा है। बोला हुआ पहले दक्षिणावर्त में, यानी कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री जाता है, तो 90 डिग्री कहने का मतलब यहां से यहां 45 और यहां से यहां 45, तो टोटल कितना हो गया 90, यानी वो अभी कहां आ गया, नॉर्थ ईस्ट पे आ गया ये। अब बोला गया है क्या कि अब जो है पुनः हुआ वामावर्त में, वामावर्त कहने का मतलब क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में। वामावर्त कहने का मतलब क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में वह जो है 135 डिग्री जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, पहले था नॉर्थ वेस्ट में, अब वहां से 90 डिग्री चला तो आ गया नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट से जो है यहां से यहां फिर से वापस आएंगे तो आ गया 90, और 90 और 45 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री घूम गया, यानी कहां पे आ गया, वेस्ट में आ गया, यानी पश्चिम दिशा में आ गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, पश्चिम दिशा। क्लियर? कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक से बताते चल रहे बाबू, एकदम जीरो लेवल से। आप क्लासरूम वाली फीलिंग कर रहे होंगे, हम क्लासरूम में ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखिएगा, ये तो बाबू था आपका बेसिक, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि हम पहले आपको करवाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये तो हमारा था बेसिक। लेकिन एग्जाम में बेसिक से काम तो चलेगा नहीं, चाहिए वहां पे ट्रिक, वहां पे चाहिए कॉन्सेप्ट जो प्रश्न को देखे और तुरंत बना दे। तो आइए कैसे बनेगा, सेम यही क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहे हैं, और जब एक क्वेश्चन बन जाएगा तो पीछे जो हमने क्वेश्चन 2 करवाया ये दोनों आसानी से बन जाएगा, ये दोनों आसानी से बन जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन यही है, जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया था वही सेम क्वेश्चन जो है आ गया। व्यक्ति खड़ा कहां पे है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है नॉर्थ और वेस्ट में खड़ा है। वह बोला पहले दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्या, क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज का कितना 90 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज में हो जाता है 90 डिग्री। उसके बाद वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री लिखेंगे, ACW एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री। अब तो चला नहीं चला तो छोड़ देंगे। अब निकालेंगे अंतर, क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। तो अंतर जब निकालेंगे तो देखिएगा 135 से 90 जाएगा, कितना डिग्री आएगा? 45 डिग्री। 135 से 90 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अब आपको यहां पे दो चीज याद रखना है। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाना है, बिना पेन की मदद से बनाना है, तो दो चीज याद रखना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पे आ जाइए। ये आपका मान लीजिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो यहां से यहां तक जब हम लोग आते थे तो कितना डिग्री चलते थे? 90 डिग्री। यानी नॉर्थ से ईस्ट पे जाते थे तो 90 डिग्री, और नॉर्थ से अगर नॉर्थ ईस्ट पे जाते थे तो 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा नॉर्थ है, यहाँ पे मेरा ईस्ट है, यहां से यहां अगर जाएंगे तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्लियर है? यानी नॉर्थ से ईस्ट पे जाते हैं तो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। यानी यहां से यहां तक का मेरा अगर कॉलम के रूप में देखे तो एक कॉलम होता है। इसी को साइड में नोट करना है कहीं पे कि एक कॉलम बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम बराबर 90 डिग्री। एक कॉलम बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, अगर नॉर्थ पे है और अगर ईस्ट में चला, नॉर्थ ईस्ट में चला जाए, बीच में चला है, तो आधा कॉलम क्या पूरा तो गया ना? आधा ही पे ही रुक गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, आधा कॉलम बराबर 45 डिग्री। एक कॉलम बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आधा कॉलम बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। पहला चीज। अब आ जाइए, इसको हम थोड़ा मिटाते रहे, इसकी अब जरूरत ना है। दूसरा चीज, क्लॉकवाइज का मतलब देखिएगा, क्लॉक नॉर्थ से ईस्ट पे जाते, एकदम कॉन्सेप्ट पे आ रहे बाबू। नॉर्थ से ईस्ट पे गए तो क्लॉकवाइज गए, तो नॉर्थ से ईस्ट पे गए, क्लॉकवाइज गए, यानी आगे की ओर जो बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। नॉर्थ से ईस्ट गए तो राइट हो रहा। यानी कहने का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज का मतलब राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होगा। बस यही दो बात को आपको याद रखना है, माइंड में कॉन्सेप्ट बनाए रखना है। पहला, एक कॉलम बराबर 90 डिग्री, आधा कॉलम बराबर 45 डिग्री। दूसरा, क्लॉकवाइज का मतलब राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से बनाएंगे। अब आइए बढ़ते हैं। अभी हमने क्या निकाला? यहाँ पे अंतर निकाला 45 डिग्री, और 45 डिग्री अगर वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू देखेंगे, बड़ा जो रहेगा वही ना होगा। तो बड़ा कौन था? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा वैल्यू हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और अभी हमने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है। और 45 डिग्री का मतलब कितना कॉलम? आधा कॉलम। अभी तुरंत हमने लिखवाया कि 90 डिग्री के बराबर कितना कॉलम? एक कॉलम। 45 डिग्री का मतलब आधा कॉलम। अब देखिए, व्यक्ति खड़ा था कहा? नॉर्थ और वेस्ट में। तो देखिएगा, नॉर्थ यहाँ है और वेस्ट यहाँ है, दोनों के बीच में व्यक्ति खड़ा है और बोला कि हमको चलना है 45 डिग्री चलना है एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री का मतलब आधा कॉलम चलना है, और आधा कॉलम कहां चलना है? लेफ्ट में चलना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? पीछे। तो आधा कॉलम पीछे जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा आप बाबू, ये वेस्ट आया आपका, और यहां घूमकर भी डायग्राम से बनाए थे तो भी वेस्ट ही आया था। यानी अगर आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, लेकिन हमेशा दो बात को ध्यान देना है। पहला क्या ध्यान देना है? एक कॉलम बराबर 90 डिग्री और आधा कॉलम बराबर 45 डिग्री। क्लॉकवाइज का मतलब राइट और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब। क्लियर है सबको? कहीं कंफ्यूजन नहीं? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिएगा, एक क्वेश्चन और आया, एक क्वेश्चन और आया आपके पास। क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है,
उत्तर पूर्व कहने का मतलब है नॉर्थ और ईस्ट में। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, यानी ये दोनों के बीच में खड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला है वो पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी वो 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज जाता है। फिर बोला कि जो है 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज जाता है, घूमता है। इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री फिर क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर है? यानी कि वो पहले जो है पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, घूम गया 45 डिग्री। फिर बोला इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी 3 बार और घूमेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 बार घूमा है तो 3 बार 45 घूमेगा, यानी 135 डिग्री। अब 45 ही हुआ तो टोटल कितना हो गया? 135 और 45 से 180 डिग्री। तो हम यहाँ 45 ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर क्या, 180 डिग्री क्लॉकवाइज में। फिर वह जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर बोला अंत में फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि फिर से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो बोला बताएं वह कौन सी दिशा की ओर मुंह किए हुए। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहले वो 45 डिग्री चला था क्लॉकवाइज में, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमा, तो 3 और 1 4 हुआ, 4 बार 45 डिग्री जाने का मतलब है 180 डिग्री लिख दी। बोला वह जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, अब फिर अंत में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, यानी 90 90 कितना, 180। यानी ये जो टोटल आया है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल जो आया है वो कितना डिग्री आया है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो यहीं पर बिना पेन की मदद से क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अंतर का वैल्यू अगर बनाएंगे तो देखिएगा ये 180 अरे भी 180, तो 180 से 180 जाएगा तो कितना, 0। 180 से 180 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। और जब 0 अगर आता है, हमेशा याद रखेगा, जब भी अंतर का मान अगर 0 आता है तो वही दिशा होता है जो प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में कौन सा दिशा दिया हुआ है, उत्तर पूर्व दिशा, यानी कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि 180 डिग्री क्लॉकवाइज में गया और 180 डिग्री फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में गया, यानी पुनः हुआ वापस वही दिशा में आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। आइए क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा। बोला एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई बात नहीं है। उसके बाद वह 135 डिग्री जो है घूमता है, कहा, क्लॉकवाइज में। तो लिखेंगे क्लॉकवाइज में 135 डिग्री। फिर पुनः वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमता है, यानी फिर क्लॉकवाइज में 135 डिग्री घूमेगा। फिर वह एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में वो 45 डिग्री चलेगा। उसके बाद जो है अंत में पुनः वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में फिर से 45 डिग्री जाता है। और बोलता है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में। अगर हम अंतर निकालें, अगर अंतर की बात हम लोग करें तो अंतर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतर निकालना है तो एक जाति को एक जगह करेंगे। अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे हम लोग तो क्लॉकवाइज को जोड़ेंगे 135 से और 135 से। 135 से 135 कितना हो जाएगा, 270। और इधर अगर देखेंगे, इसको देखेंगे तो 45 45 हो जाएगा, 90। अब अगर वैल्यू निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 180 डिग्री। अब वैल्यू किसका, जो बड़ा रहेगा, तो बड़ा कौन था, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री चलना। अब देखिएगा क्लॉकवाइज में 180 डिग्री चलना है, व्यक्ति खड़ा है उत्तर और पश्चिम। अब देखिएगा उत्तर पश्चिम कहने का मतलब है कि उत्तर है यानी नॉर्थ है, पश्चिम है यानी वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट में खड़ा है, नॉर्थ और वेस्ट में खड़ा है। देखिएगा नॉर्थ और वेस्ट में खड़ा है और क्लॉकवाइज जाना, हमको मालूम है कि क्लॉकवाइज का मतलब राइट होता है और 180 डिग्री का मतलब हमें जाना है 2 कॉलम। कितना कॉलम, 2 कॉलम। तो हमें मालूम है कि यहां से यहां बढ़ेंगे तो 45, तो पहुंचेंगे नॉर्थ पे, नॉर्थ से 45 पढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट पे। तो ये हो गया 90
अब 90 से फिर यहाँ 90 चलेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हमारा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका, व्यक्ति खड़ा कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, 180 डिग्री बोला है। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा कर देना है। अब देखिएगा नॉर्थ वेस्ट था, व्यक्ति कहां खड़ा था, नॉर्थ और वेस्ट में। अगर उसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो देखिएगा नॉर्थ वेस्ट का जस्ट अपोजिट होता है साउथ ईस्ट, यानी आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है, सबको क्लियर है साउथ ईस्ट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जिसमें हमने आपको बेसिक भी बताया, ट्रिक भी दिया कॉन्सेप्ट के आधार पे कि आप कैसे करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये आपका टाइप जो है 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसपे हम लोग जो है डिग्री पे आधारित प्रश्न को हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आगे भी कंटिन्यू हमारी जो है क्लासेस चलती रहेंगे, कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। आप चैनल पे कंटिन्यू बना रहेंगे और हमारा जो वीडियो है वो पूरा कंप्लीट देखेंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्यारा भाई रिजिंग गुरु बिहारी भैया। जय हिंद, धन्यवाद।